केसरिया शब्द का क्या मायना है, केसरिया रंग का क्या मायना है, ये डॉक्टर प्रदीप कुमावत से बेहतरीन तरीके से हमें कोई नहीं बता सकता। और हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखा है कि फिल्म पठान के अंदर भी जब केसरिया वस्त्र पहनकर नग्नता दर्शाई गई तो लोगों ने उसका खुले मंच से विरोध करा और खुले ढंग से उसका विरोध करा। लोग का जुनून है, आस्था का प्रतीक है केसरिया रंग, सम्मान और शौर्य का प्रतीक है। आइए विशेष मुलाकात करते हैं डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत से, जो कि आलोक संस्थान के निदेशक भी हैं और नववर्ष समारोह समिति के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सोच थी कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत को मनाना, ये कब और किन कारणों की वजह से आपके अंदर पनपी? देखिए, एक तो ये कि हमारा जो हिंदू नववर्ष जिसको हम बोल रहे हैं, मूलतः ये भारतीय नववर्ष है। केवल हिंदुओं का ही नहीं, पूरा भारत का जो पंचांग था, वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, वो इसी पंचांग को मानता था। इसलिए इसको सर्वमान्य भारतीय पंचांग कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए जी। तो मैं इसको ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो हिंदू नववर्ष तो है ही। ये श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत ने जब 2040 यानी 1984 1984 में जब विचार किया कि एक भारतीय नववर्ष को क्यों नहीं हमारे बच्चे मनाएं, और पूरे देश में विदेशों में 31 दिसंबर की रात हुड़दंग करके नववर्ष की हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेट्स के हिसाब से हम उसको ईस्वी सन में कन्वर्ट करके हम काम में लेते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन का आधार है, हमारे शुभ मुहूर्त हैं, व्रत है, उपवास है, त्यौहार है, होली, दिवाली, जो भी है, उसका सब आधार हमारा ये जो पंचांग है, विक्रम संवत ये है। तो उस समय हमने ये शुरू की, तब बच्चों की एक शोभा यात्रा निकाली, तो इतनी बड़ी हो गई कि वो शोभा यात्रा एक टाउन हॉल और एक गुलाब बाग छोड़ इतनी लंबी हो गई, मतलब जगदीश चौक होते हुए। तो उसके बाद ये निर्णय लिया कि भाई ये यात्रा तो वायबल नहीं, कुछ और कार्यक्रम की रचना की जाए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम स्कूलों में गए, कॉलेजों में जाकर प्रार्थना सभा में सुबह सुबह नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहाँ से चलते हुए फिर आगे हमने इसको दीप प्रवाह कार्यक्रम में मैंने फिर परिवर्तित किया। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 40 साल के इस सफ़र में हमने बहुत संघर्ष देखे। एक साल हमने करीब अरुण गोविल को, जब रामायण चल रही थी, वो अरुण गोविल रामायण के पात्र, राम के पात्र थे, उनको हमने बुलाया। 1 लाख लोग उमड़े नादौरा से लेकर उदयपुर तक, और दूध तले पर इतनी भीड़ उमड़ी कि उसको मैनेज करना कठिन हो गया। तब हमने निर्णय लिया कि हम किसी ऐसे बड़े अतिथि को नहीं बुलाएंगे जिससे भीड़ इकट्ठी हो और इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए। तो फिर हमने इसको लोगों को जन चेतना से हमने इसको जोड़ा कि लोगों को पता चले कि हमारा नया साल है, हमारे भारतीय व्यंजन बनाए, भारतीय वस्त्र पगड़ी वगैरह पहने। तो ऐसे अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से नववर्ष की पुनर्स्थापना का जो प्रयास किया, हम सफल हुए। और आज मुझे कहते हैं गर्व है, मैं पूरा श्रेय देता हूँ अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के साथ साथ आलोक संस्थान के उन कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आलोक संस्थान के वो छात्र छात्राओं को 40 वर्ष तक अथक प्रयास करके चौराहे पर खड़े होकर जब तिलक लगाते थे तो पूरे उदयपुर की जनता को पता चलता था कि नववर्ष है। धीरे धीरे ये आग बाहर तक फैली। आरपीएससी में क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ा नववर्ष का कार्यक्रम कहाँ होता है, तो उसका उत्तर था कि उदयपुर में। तो उदयपुर से जो एक चिंगारी हमने लगाई, वो एक दैदीप्यमान आदित्य बनकर, ज्वाला बनकर वो पूरे भारत में फैल गई, पूरे विश्व में फैल गई। इसका श्रेय अगर किन्हीं को जाता है, आलोक संस्थान के विद्यार्थियों को, आलोक संस्थान के कार्यकर्ताओं को। हम तो उसमें एक निमित्त मात्र हैं। मैं ये नहीं कहता हमने कुछ किया, ये तो हमारा भगवान महाकाल ने इसको स्थापित किया। और विक्रमादित्य ने जब पूरी पृथ्वी को उऋण कर दिया, मतलब ऋण से मुक्त कर दिया, तो उनके सम्मान में लोगों ने उनको शकों पर विजय प्राप्त करने के चक्कर में विजय दिवस के रूप में विक्रमादित्य को सम्मान देने के लिए इसका नाम विक्रम संवत कर दिया। और विक्रम संवत सर्वमान्य भी है, श्रेष्ठ भी है, सही भी है। और आलोक संस्थान के माध्यम से मैं समझता हूँ कि हमने
हमारे उद्देश्य में हम सफल हो गए। और हम तो चाहते हैं कि अब हर शहर, गांव, कस्बे में जो नववर्ष मन रहा है, हमको प्रसन्नता हो रही है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज जिस बात को हमने चाहा था वो पूरा होने जा रहा है और सर्वत्र नववर्ष मन रहा है। ये प्रसन्नता की बात है। 40 सालों का ये लंबा सफर, कितना लंबा सफर और कितना कांटों भरा रहा। शुरू में लोगों ने काफ़ी मजाक भी बनाया होगा और आज जब देखते हैं ये विगत 2-3 सालों से, तो हम भी देख रहे हैं कि नववर्ष एक बहुत बड़े पर्व के रूप में बनाया जाने लगा है। उदयपुर की धरा पर ही नहीं, मेवाड़ की धरा पर ही नहीं, वरन पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। इन सारी चीज़ों को जो अपने सामने देखते हैं, वो पहला जो वर्ष होगा 1984 का जो वर्ष होगा, वो और आज की परिपाटी में कितना अंतर आया। उस समय लोगों ने मजाक बनाई कि ये कौन सा नया साल है, और जब लोगों ने मजाक बनाई तो भी हमने उस अपमान को सहा। लोगों ने फिर हमारे विरोध करना शुरू कर दिया, अरे ये क्या यूं ही पागड़ियाँ पहन कहीं, ये तो यूं गबरी करे कहीं, मतलब ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट भी लोगों ने किए थे। लेकिन हम उससे विचलित नहीं हुए कि हम अपनी कर्मशीलता पर सतत प्रयत्नशील रहे। और उस समय किरण माहेश्वरी जी ने सहयोग किया, भाई नगर निगम इसमें सहयोग करेगी, आप तो बड़ा करो। और उसके बाद फिर युधिष्ठिर जी ने, फिर रविंद्र जी ने, चंद्र सिंह जी कोठारी ने और हमारे रजनी डांगी, इन सब ने सहयोग किया। और इस वर्ष वापस हमने प्रयास करके और दूध तले पर आतिशबाजी, क्योंकि लोगों की इच्छा है, तो मेरा कार्यक्रम नहीं, मेरे को क्या फ़ायदा इससे, या आलोक संस्थान को इससे क्या फ़ायदा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं। समाज का जो स्थापित पर्व है वो जन जन में चलता रहे, तो लोग उसको लोकानुरंजन होता रहे। तो इस दिशा में हमने काम किया। लोगों ने कई बार तो हमको ये भी कहा, मतलब ये फालतू काम क्यों करते हो, तो दुनिया में ऐसे सारे काम फालतू ही कहलाते हैं। भारत माता का पूजन क्यों कर रहे हो, विक्रमादित्य की आरती क्यों उतार रहे हो, हल्दी घाटी की माटी से क्या हो जाएगा। तो ये ऐसे भद्दे और ओछे कमेंट हुआ करते थे। अब वो जब स्थापित हो गया तो अब सब गर्व से कहते हैं, नहीं अब नववर्ष, अरे साहब ये आलोक की बहुत बड़ी देन है। पूरे शहर में बच्चे खड़े होकर जब तिलक लगाते हैं, तो एयरपोर्ट से जब लता मंगेशकर जी मेवाड़ फाउंडेशन के समारोह में आ रही थी, तो बच्चों ने गाड़ी रोक दी। तो गाड़ी रोकी तो ड्राइवर ने मना किया कि मैं नहीं रोकूंगा। तो लता दीदी ने कहा, बच्चे हैं, रोको, ये क्या चाहते हैं। इतने बच्चे खड़े एक साथ ऐसी ड्रेस पहने हुए पीली, इनको रोको। तो बच्चों ने, उस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, बच्चों ने जाके लता दीदी के तिलक लगाया, बिंदी लगी। वो तो जानते ही थे ये लता दीदी, उनको कटोरी हाथ में लेके कहा, आप प्रसाद दीजिए, नीम, काली मिर्च और मिश्री। तो लता दीदी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, कि हम नया आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, कागज भी दिए। अरे तुम गुड़ी पाड़वा बना रहे हो, कितनी अच्छी बात है, कहाँ से हो तुम, कौन से स्कूल से हो। उनका, दीदी हम आलोक स्कूल के बच्चे, हम हर साल नया साल ऐसे मनाते हैं। और तो लता दीदी ने कहा कि जिस स्कूल के बच्चे इतने अच्छे हैं, इस देश का भविष्य कितना अच्छा होगा। दैट वॉज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट गिवन बाय एनी पर्सनैलिटी टू दिस सेलिब्रेशन, एंड आई सैल्यूट रियली। वो दिन आज भी याद है। अब तो लता दीदी यहाँ रही नहीं, लेकिन उस टीचर ने उनको पहचान लिया था। तो ये वाकया मुझे शेयर किया, तो मैं भी गदगद हो गया कि देखिए हमारा जो पौधा लगाया हुआ था, आज वो वटवृक्ष बन गया है और गांव-गांव, डाणी-डाणी में लोग नया साल मना रहे हैं। तो श्रद्धेय आचार्य जी की आत्मा को शांति मिल रही कि जो काम उन्होंने उठाया वो पूरे विश्व में फैल गया, क्योंकि आलोक के बच्चे पूरे दुनिया में फैले हुए और सब जगह फैल गए। अब इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि नववर्ष को पूरे भारत में, विश्व में स्थापित करने का श्रेय किसी को जाता है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान, उदयपुर की जनता और नगर निगम को जाता है। जी, ये आयोजन इतना विशाल होता गया कि अब हालांकि G20 सम्मेलन चल रहा है उदयपुर में, उसके बावजूद भी सभी की निगाह है नववर्ष के ऊपर। इससे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट शायद इस जीवन में किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता कि एक इंटरनेशनल समारोह चल रहा है और इतना व्यापक के 20 देशों का प्रतिनिधित्व मंडल वाला उदयपुर आया हुआ है और सबकी निगाह नववर्ष समारोह पर है। वो पूरा हम देख रहे हैं कि पूरा शहर केसरियामयी हो चुका है। इन सारी चीज़ों को जब महसूस करते हैं तो कितनी गौरवान्वित महसूस होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी अनुभूति, लोग कहते भी हैं।
और भी कई संगठन मिलकर कार्यक्रमों को कर रहे हैं। कोई छोटे छोटे गांव में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, कोई कहाँ आरती कर रहा है, कोई प्रसाद वितरण कर रहा है। तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है, हमें आत्मसंतोष है, एक सुख है मन में कि जो पीड़ा हमने उठाया, वो परचम, वो ध्वजा जो हमने पहली बार पकड़ी थी। और देखिए केसरिया रंग जो है ना, केसरिया रंग जो है वो शुद्धता का प्रतीक है, वो अग्नि का रूप है। और अग्निवेश इसलिए साधु ग्रहण करते हैं कि वो शुद्ध है, और उसमें जो अग्नि का स्वरूप है वो कभी नीचे नहीं जाती। आप अगरबत्ती जलाएंगे, उसको नीचे करोगे तो अग्नि ऊपर जाएगी, नीचे कभी नहीं जाएगी, यानी पतन नहीं होता। तो ये केसरिया रंग का पतन कभी नहीं होता, उदय होता है। जब सूरज उदय होता है तब वो लालिमा लिए होते, वो केसरिया रंग होता है। वो ही जो कलर है, और मंगल जो है ऊर्जा का प्रतीक है, और मंगल का रंग भी केसरिया है। और मंगल ही सेनापति भी है, मंगल ही लड़ाकू है, यानी हमको जीवन में संघर्ष की भी कोई प्रेरणा देता है तो वो केसरिया रंग देता है। आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, केसरिया रंग देता है। उगने की प्रेरणा देता है, केसरिया रंग देता है। और चमकने की प्रेरणा देता है तो केसरिया रंग देता है। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, चैनल के माध्यम से ये बताएं कि विक्रमादित्य जो कि अवंतिका नगरी के नरेश थे, और उज्जैन नगरी से उनका नाता रहा, और उज्जैन महाकाल की धरती भी रहा। उन्होंने जब आपने बताया कि पूरी धरती को ऋण मुक्त करा, उसके बाद इस संवत का नाम विक्रम संवत पड़ा। और थोड़ा सा विक्रमादित्य के बारे में अगर आप जानकारी देंगे तो दर्शक जान पाएंगे कि विक्रमादित्य जी थे कौन। मैंने विक्रमादित्य पर एक छोटी पुस्तिका लिखी है और सब जगह मैं बांट भी रहा हूँ। विक्रमादित्य जो थे वो मूलतः उनका नाम विक्रम ही था, लेकिन उनकी प्रखरता के कारण आदित्य यानी सूर्य, इसलिए उनका नाम विक्रमादित्य हुआ। वह जो मैं समझता हूँ कि महेंद्रादित्य जो उनके पिताजी थे, उनके दो पुत्र हुए, एक विक्रमादित्य, एक भर्तहरि। इतिहास में बड़ा नाम है भर्तहरि का, एक ऐसा विचित्र नाम जिसने श्रृंगार शतकम भी लिखा और जिसने वैराग्य भी लिखा। मतलब बड़ी विचित्र बात है, जो श्रृंगार के बारे में जानता है, औरतों के बारे में जानता है, प्रेम के बारे में जानता है, काम क्रीड़ा के बारे में जानता है, वो वैराग्य के लिए कैसे लिखेगा। उसने वैराग्य भी लिखा, जीवन में एकदम श्रृंगार से, भोग कामनाएं इन सब से परे होकर तुरंत संन्यास लेकर और वैराग्य में चले गए। तब राजा उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठाया गया, और उन्होंने शकों पर आक्रमण करके, जो उस समय आतताई थे, बाहर से आए थे, शकों पर विजय प्राप्त की और उनको बाहर खदेड़ा। और ये विजय कैसे प्राप्त की, इन दोनों भाइयों ने, जब शकों ने इनका राज्य छीना था, तब ये जंगल जंगल घूमे और इन्होंने नागा साधुओं को इकट्ठा किया कि तुम इस देश की रक्षा के लिए कुछ करो। तो सबसे पहले त्रिशूल दीक्षा करने वाले कोई व्यक्ति थे तो विक्रमादित्य थे। उन्होंने त्रिशूल दिए सबको और कहा कि जिस दिन शिप्रा नदी के किनारे कुंभ लगेगा, सब आना और हम सब मिलकर इन शकों को खदेड़ेंगे और पुनः अवंतिका का राज लेंगे। वही हुआ। कुंभ के मेले के दिन वो जो अपन देखते हैं दंगल, वो उसी परंपरा का हिस्सा है। वो साधु त्रिशूल लेकर दौड़ते हैं, तो वो विक्रमादित्य ने चलाया और शकों को मार भगाया। उसके बाद फिर अवंतिका पर राज किया, और जो सिंहासन 32 है, वो इंद्र की 32 पुतलियां जो अप्सराएं थी, उनको शापित कर दिया था इंद्र ने कि तुम बहुत हल्ला मचा रही, तुम कास्ट की हो जाओ। तो सब घबरा गई, कास्ट की हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं अब तुमको इस सिंहासन में स्थापित करता हूँ, जो भी कोई राजा इस पर बैठेगा वो उसका उत्तर तुम दे सकोगी, लेकिन इस पर वही बैठ सकेगा जो न्याय प्रिय होगा। तो राजा विक्रमादित्य के पास वो सिंहासन 32 जो था वो था, लेकिन उसके बाद कोई उस पर नहीं बैठ सका, केवल विक्रमादित्य बैठ सके। तो वो, और उनके पास 9 रत्न थे। ये अकबर के पास ये बेकार की बातें हैं, लोगों का अकबर के 9 रत्न, अरे 9 रत्न तो विक्रमादित्य के थे। उसमें जो बेताल भट्ट नाम का, जो जिसे हम विक्रम बेताल कहते हैं, बेताल भट्ट जैसा तांत्रिक, ज्योतिषाचार्य, गणितज्ञ, वैज्ञानिक और कालिदास जैसे लोग उनमें थे, जिन्होंने शाकुंतलम और ये सब लिखा। तो विक्रमादित्य और बेताल भट्ट की आपस में जो
कहानियाँ हैं वो किस्सा कोई नहीं है, वो उनके संवाद हैं, वो जीवन के संदर्भों को उन्होंने बताने की कोशिश की। और जो काल प्रवर्तक महाकाल हो, ये कहा गया है कि महाकाल काल के प्रवर्तक है, इसलिए सारी जलेरियाँ उत्तर दिशा में होती है, महाकाल की जलेरी दक्षिण में है, अपने को ऐसा प्रतीत होती है, लेकिन वो केंद्र जब घूम के हम जब वापस आते हैं तो हमको ऐसा लगता है वो दक्षिण में, लेकिन वो मूलतः उत्तर में, उसको केंद्र बिंदु माना गया। वहीं से पंचांग निकला, वहीं से 0 डिग्री पंचांग, अब 23.5 पॉइंट समथिंग उसका अक्षांश माना गया है। जी। लेकिन वहाँ पर सौर वेधशाला वहाँ बनाई गई थी, जो करीब 21 किलोमीटर दूर नलखेड़ा के पास एक गांव आता है, डोबरी करके गांव है, वहाँ से ये पंचांग का उद्गम हुआ। और सबसे वैज्ञानिक, सबसे सही पंचांग, और विक्रमादित्य का जन्मदिन भी उसी दिन है, इसलिए उसको सम्मान देने के लिए महाकाल के द्वारा जो पंचांग बनाया गया था उसका सम्मान देने के लिए विक्रम संवत दिया गया। और दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने शकों के संवत को, जो कि आक्रमणकारी थे, उनके संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया। मैं अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय संयोजक के नाते, राष्ट्रीय सचिव होने के नाते, मैं ये मांग करता हूँ कि विक्रम संवत को, जो सबसे सही है, जीवन का आधार है, उसको राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए। जी, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात का समापन करा। और 2080वां संवत विक्रम संवत हम बना रहे हैं, और सभी को, चैनल वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई विक्रम संवत 2080 की। नव वर्ष आपके जीवन में उमंग और खुशियाँ लेकर आए। ये रातों रात पाया गया मुकाम नहीं है, इसके लिए 40 वर्षों लंबी तपस्या और साधना करी है श्रद्धेय आचार्य जी ने, प्रदीप जी ने, समस्त आलोक स्कूल के परिवार ने और समस्त उदयपुर वासियों ने, कि आज ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया जाता है, जिसका जीवंत उदाहरण हम उदयपुर में भी देख रहे हैं। उदयपुर में भी 22 तारीख के दिन शोभा यात्रा कार्यक्रम है, और 23 तारीख के दिन भी धीरेन्द्र शास्त्री जी भी उदयपुर आ रहे हैं, उदयपुर की पावन धरा पर। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।